नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप देखते होंगे या आप अपनी लाइफ में महसूस किए होंगे या ऐसे बहुत से लोगों से मिलते होंगे जिनमें क्षमता होती है कि वे कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद से उभर के बाहर आ जाते हैं। That is they heal themselves, they have that power to heal themselves. But वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? And I'm sure we all want to be like them because we all go through ups and downs in our lives. हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पेन होती है, ट्रॉमास होती है जिसे हम फेस कर रहे होते हैं। बहुत बार हमारे अंदर बहुत से इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वो उधेड़ बुन हमारे दिल में दिमाग में चलता रहता है and most of the people are unable to get out of it. हर जन के लिए it is not possible to go for therapies or seek professional help. So what is it, few simple things जो आप अपनी day to day life में कर सकते हो, make it a habit, make it a way of living, जिससे कि आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर सकें एंड उससे उभर सकें। क्योंकि ये तो निश्चय है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। किसी का भी लाइफ एक प्लेन ग्राफ पे नहीं चलता है। जहाँ अप्स हैं वहाँ डाउन्स भी आएंगे, बट हमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उन सिचुएशंस को स्ट्रांगली फेस कर सकें और उनसे और उभर के निकल सके, ना कि वो हमें तोड़ दें। सो आज के इस वीडियो में आई शेयर 5 सिंपल वेज जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, या आप वो चीज़ रियलाइज़ भी करोगे अपने आसपास उन लोगों को देख के कि जो लोग कितने ब्यूटीफुली कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। यू विल फाइंड दीज थिंग्स कॉमन इन देम। तो वो क्या चीज़ें हैं? सो सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज़ योर कैपेबिलिटी टू शेयर योर ट्रॉमास। बहुत से लोग होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, बट जब हम कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप वो किसी के साथ शेयर कर सकें। वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर पेरेंट, योर वेरी क्लोज फ्रेंड, योर रिलेटिव, your colleague, anyone whom you can trust. Obviously professional helpers तो हो ही सकते हैं, your therapist or counselors, but as I said right at the beginning, for various reasons you might not be able to approach them or go to them. So in that case, anyone whom you can trust with, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी ट्रॉमा को शेयर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग योरसेल्फ। द सेकेंड थिंग विच दे आर एबल टू डू, या आप अगर उस सिचुएशन से गुजर रहे हो, वो है फील योर इमोशंस। बहुत बार जब हम लाइफ में डिफ़िकल्टी से गो थ्रू कर रहे होते हैं, कोई इमोशनल पेन, इमोशनल टर्मोइल से फेस कर रहे होते हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू इज सप्रेस इट। कुछ टर्मोइल हमारे दिमाग में आता है तो हम उसे तुरंत सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट द बेस्ट वे इज लेट इट कम। आप उसे फील कीजिए, हाँ, उसके बाद डोंट गेट स्टक टू इट, देन यू रिलीज इट। For releasing, I had shared a video some time back, full moon meditations are the best way to release your pain, release anything which is not serving in your life. मैंने उसमें डिटेल में शेयर किया है कि आप रिलीज वर्क कैसे कर सकते हो। I will share the link in the description also for that video. So do as much of release work you can do, फुल मून साइकिल्स पे आप कीजिए एंड वेरी सून आप एक बहुत मेजर इनर शिफ्ट नोटिस करोगे। सो डोंट गेट स्टक, फील योर इमोशंस, फील योर पेन एंड देन लेट इट गो। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है दैट इज सेल्फ रेगुलेट योर सेल्फ। नाउ आप सेल्फ रेगुलेट कैसे कर सकते हो? दैट इज़ ओनली थ्रू प्रैक्टिस। आप अगर आपके वे ऑफ लिविंग पे डिपेंड करेगा कि आप उस वक्त अपने आप को कैसे रेगुलेट कर पाते हो। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इनकलकेट द हैबिट ऑफ योगा और सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम और सिंपली वॉकिंग barefoot in the grass for some time. This will help you get grounded, calm you down, give you clarity of thoughts
एंड आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और सेल्फ रेगुलेट कर पाओगे. नाउ एज आई सेड राइट एट द बिगनिंग, दिस इज नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग, बट मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक दिस अ वे ऑफ लिविंग फॉर योर सेल्फ. और आप देखोगे कि कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ जो है कितने हद तक चेंज हो गई है इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो स्टार्ट इनकलकेटिंग दीज हैबिट्स इन योर डेली लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस. आई एम श्योर आप वापस आके मुझे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करोगे कि मैम मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है जब से मैंने ये प्रैक्टिसेस शुरू की है. नाउ द फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ to change your physiology. Now whenever we go through some turmoil या कोई हमें कोई चीज़ बॉदर कर रहा है, आप अगर एक ही जगह बैठे हुए हो या एक ही पॉस्चर में हो तो आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो. नाउ अ सिंपल थिंग एज जस्ट टेकिंग अ वॉक इन योर रूम, या आप जहाँ पे भी हो अपने केबिन में हो, सीट से खड़े हो जाइए एंड जस्ट वॉक. आप देखोगे कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज होने लग जाएगी. Or you can take a piece of ice, rub it in your hand or on your face and you will start feeling much better. Clap your hands जोर जोर से. Why? Because हमारे जो हाथ की जो है ना टिप्स, उस पे सारे नर्व्स होते हैं. सो आप जब उसे क्लैप करते हो आपके सारे नर्व्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड आपकी जो स्टक एनर्जीज है वो रिलीज हो रही है. सिमिलरली यू कैन स्टॉम्प योर फीट ऑल्सो. सो बेसिकली चेंज योर फिजियोलॉजी, अपनी जो स्टक एनर्जीज है उसे आप रिलीज कीजिए. लास्ट थिंग जो फिफ्थ पॉइंट है विच इज़ माई फेवरेट पॉइंट एंड आई हैव ग्रोन इन माई लाइफ मेजरली आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, विच इज़ क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज. learn to say that no. You don't have to be available for everyone every time. क्रिएट योर बाउंड्रीज, जहाँ आप अपने आप को एक्सर्ट करके या अपने आप को ट्रबल दे के दूसरों के लिए चीज़ें आपको नहीं करनी है. जब तक आप वो नो बोलना नहीं सीखोगे, people will keep crossing your boundaries, they will keep stepping in your zone and start making you feel uncomfortable. ये भी एक कला है. वी ऑफन फील कि मैं ना कहूँगा तो सामने वाला इंसान बुरा मान जाएगा, बट ट्रस्ट मी, वो एक बार मानेगा, दो बार मानेगा बुरा, बट थर्ड टाइम दे विल लर्न टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सैनिटी, फॉर योर पीस ऑफ माइंड. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई विल से दैट everyone should start practicing. एंड आप देखोगे कि आपकी जो हीलिंग जर्नी है वो काफ़ी हद तक स्मूथ बन जाएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, one thing which immensely helps in your healing journey is writing. Get into the habit of journaling. आपको जो भी चीज़ बॉदर कर रहा है आप उसे लिखिए. आप जितना लिखोगे आप देखोगे आधी चीज़ें तो उसी वक्त रिलीज हो गई हैं. You will start feeling much better. After writing, either you can keep it, but a lot of people prefer to burn them because this is something which you want to let go from your life. So it kind of works as a symbolic thing for them कि उन्होंने उसे burn कर दिया, so they are letting it go. You can also do that. I would urge all of you जो भी अपने लाइफ में कोई भी ट्रॉमा को अभी फेस कर रहे हैं, something which is bothering them, whether it is related to their relationship, their career or their health issues, आप इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कीजिए. दीज आर वेरी 5 सिंपल टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बट इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ. And always remember that it is a journey, it is not something which happens overnight. So be patient, be kind to yourself and आपको difference ज़रूर नज़र आएगा. And yes, अगर आपको लगता है कि इस journey में आप अकेले नहीं sustain कर पाओगे या it is getting difficult for you, so there are therapists, there are counselors. If it is possible for them, reach out to them. There is no taboo associated to it. उनसे बात कीजिए. Work on yourself and come out with a better version of yourself. I wish you all a very blessed life, full of abundance, full of happiness. Stay happy and thank you so much for watching us.